साथियों, क्या भारत में अभी कानून का राज चल रहा है? क्या भारत में जीने का अधिकार सही से काम कर रहा है? क्या भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 सही से इस्तेमाल हो रहा है? क्या आर्टिकल 12 के तहत स्टेट एजेंसी सही से काम कर रहा है? ये प्रश्न पूछने की वक्त आ चुका है। ये प्रश्न हम सत्ता को पूछना चाहिए। साथियों, फिलहाल भारतवर्ष में 5 से 7 दिन का अंदर जो घटना घट गया, बड़ी दुखद घटना है। और जो घट रहा है वो बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति में जा रहा है। भारत का हर कोई प्रोविंस का उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय, दिल्ली का उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय, पंजाब उच्चतम न्यायालय, हर कोई उच्चतम न्यायालय कोविड-19 पीरियड में लोगों का जिंदगी को बचाने के लिए उनका कानून को डिस्चार्ज करते हैं। आर्टिकल 226 के तहत थोड़ा राहत मिलता है। ये सुनकर थोड़ा आशा और विश्वास भर जाता है। सचमुच में भारत में कानून का राज एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन साथियों, बड़ा अफसोस है ये, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेटेड 22 में एक्शन में आ जाता है और शो मोटो संज्ञान लेते हुए ये हियरिंग करता है कि भारतवर्ष का जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए हम लोग सब आशा भरोसा के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्यू वारंटों के तहत आर्टिकल 32 क्यू वारंट को तहत नोटिस नहीं दिया, लेकिन डेटेड 27 तक मोहलत दे दिया। मतलब क्या है? इतना इमरजेंसी सिचुएशन में इतने दिन तक मोहलत देना मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हाईजैक हो गया है? क्या सत्ता उन्हें दुरुपयोग कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया अपना इंडिपेंडेंसी खो बैठा है? ऐसे प्रश्न हर कोई सिटीजन का दिमाग में आ जाता है। हम लोग जो इस परिस्थिति में अब गुजर रहे हैं, हर दिन 3000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोग भारतवर्ष में कोरोना महामारी से अफेक्ट हो रहे हैं। हर कोई अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव के कारण लोगों मर रहे हैं। ये तो गया बड़े बड़े शहर का बात है। जब हम गांव देहात का मेडिकल के बारे में सोचेंगे, वहां का तो डाटा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में आर्टिकल 21 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें जो जीने के अधिकार देते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जीने का अधिकार को सुरक्षा दे पा रहे हैं? जब दे पा रहे हैं तो मेडिकल तंदुरुस्त क्यों नहीं है? जब हमारा जिंदगी को सुरक्षा मिल रहा है, मौलिक अधिकार को ये सुरक्षा दे पा रहे हैं, तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों मेडिकल में ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है? क्यों मेडिकल में हर कोई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाया क्यों नहीं गया? हमारा टैक्स का पैसा क्या हो रहा है? ये प्रश्न पूछने की वक्त आ गया है। साथियों, हमारा भारतवर्ष में मेडिकल फैसिलिटी इतना खराब है, इतना खराब है। इससे मेडिकल को इस परिस्थिति, हमारा मेडिकल तो खुद कंगाल है, रुग्ण है और बीमारी है। बीमारी मेडिकल हमारा जिंदगी को कैसे बचाएगा? क्या हमारा तमाम सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग सोए हुए थे? ये सोचने का वक्त आ गया है। साथियों, आर्टिकल 21 को वायोलेट करने वाले सिस्टम को क्यों हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एक्शन में क्यों नहीं लेता? सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ क्यों क्रिमिनल एफआईआर केस नहीं हो रहा है? इन लोगों को कौन अधिकार दिया है लोगों का, सिटीजन का जिंदगी का साथ खिलवाड़ करने के लिए? आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का डिफाइन किया जाता है।
स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये लोग भूल गए। साथियों, हमारा भारत का जितनी भी मानव संबल अब बर्बाद की रास्ता पर चल रहा है, हमारा भारत का टोटल मेडिकल सिस्टम बीमार हो गया है। मेरा एक गुजारिश है, जितने भी सिस्टम में बैठे हुए लोग तुरंत एक्शन में आ जाइए। मेरा ये सुप्रीम कोर्ट की गुजारिश है, पॉजिटिव न्याय डिस्चार्ज करने से हमारा मानव संबल को बच जाएंगे और भारत सुरक्षा हो जाएगा। नहीं तो आने वाला कल भारत का सिटीजन का जिंदगी बहुत बड़ा खतरे में जा रहा है।